मान रहा था। लिu जिन्यू ने तब तक लिन है को उसकी जैकेट वापस दे दी थी। कपड़े एकदम साफ थे और उनमें उसकी हल्की हल्की खुशबू भी थी। लिन है खुद को रोक ना सका और उसने कई बार उसे सूंघा। ये सीन देखकर आसपास के गॉसिपी लोग तो और ज्यादा गर्म हो गए। यार, गॉडेस ने खुद उसके कपड़े धोए, कौन नहीं जलेगा। टीएसके पक्का लिन है और लिu जिन्यू का चक्कर चल रहा है, इसीलिए उसने वैन टिंग को छोड़ा। अभी झाओ ले कितना अकड़ रहा था और एंड में क्या हुआ। उसकी किस्मत में तो बस किसी की छोड़ी हुई फटी जूती आई। हा, ये फर्स्ट क्यूसा हैट भले ही धीमी थी, पर फिर भी दोनों प्रोटैगनिस्ट्स के कानों तक पहुंच ही गई। वैन टिंग ये ह्यूमिलिएशन सह नहीं पाई और रोड ह्यू क्लास से भाग गई। झाओ ले भी जल्दी से उसके पीछे लपका, कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाया था। क्लास से निकलते हुए उसने लिन है को एक नजर से घूरा, उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग भरी थी। उसने मन ही मन में दांत पीस, लिन है तू देखना, जल्दी या देर से तू जरूर रोएगा। इसके अल्ट लिन है ने तो उन दोनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने बस चुपचाप जैकेट को ऊपर किया और एक गहरी सांस ली, उस खुशबू में खोकर, जैसे वो उस फीलिंग को थोड़ी देर और जीना चाहता हो। जब तक उसकी सांसें भर ना गई तब तक उसने लिu जिन्यू की तरफ मुड़कर देखा नहीं और धीरे से पूछा, वैसे तुम मुझसे मिलने आई हो तो क्या बस ये जैकेट वापस करने के लिए ही आई हो? एक्चुअली एक और बात भी है। लिu जिन्यू ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलना जारी रखा, मैं तुमसे एक हेल्प चाहती हूँ, क्या तुम फ्री हो? उसका वो हसीन चेहरा और वो थोड़ी सी झिझक और उसकी वो मीठी आवाज। लिन है के लिए मना करना इम्पॉसिबल था। उसने तुरंत टेबल पर हाथ मारा और धूम से खड़ा हो गया, एकदम हीरो वाली एंट्री, और दमदार आवाज में बोला, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। चाहे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना पड़े या आग के समुंदर में कूदना पड़े, मेरी दोस्ताना मोरल कोड मुझे मना करने की इजाजत नहीं देगी। अगर खुद को बेचना भी पड़े, मैं लिन है अपनी गॉडेस लिu जिन्यू की हेल्प जरूर करूंगा। ये सुनकर लिu जिन्यू हंस पड़ी, यूज हंसी भी आई और थोड़ी सी हेल्पलेसनेस भी महसूस हुई। बस फालतू बातें छोड़ काम की बात करते हैं। कल जब तुमने असबॉल्ड बंदे पे वो जोर से चिल्लाया था ना, मुझे लगा तुमने कोई बहुत ही खास तरीके से साउंड निकला था। क्या तुम मुझे वो सिखा सकते हो ताकि मैं आगे जाकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं? लिन है ने सुना तो बैठ गया और हंस के बोला, अच्छा तो ये बात है। मैं समझा कोई बड़ा काम है, पर तुम तो सोल क्वेकिंग आर्ट के बारे में पूछ रही हो। उसने मजाक और सीरियसनेस के बीच में कहा, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं अभी सिखा दूंगा। ओह कितने बदमाश हो, लिu जिन्यू ने पलट के कहा। उसने एकदम पक्का इरादा करके कहा, तो फिर ये पक्का है, आज रात म्यूजिक हॉल में मिलते हैं, मिस मत करना। ये बोलकर वो पलट के अपनी क्लासरूम में चली गई। दोनों पास पास बैठकर धीरे धीरे बात कर रहे थे और हंस हंस के बातें करना। लिन है कि क्लास के सारे लड़कों का दिल एक झटके में टुकड़े टुकड़े हो गया। म्यूजिक हॉल के अंदर प्रैक्टिस रूम में इंस्ट्रूमेंट्स और गाने की आवाज से रौनक लगी हुई थी, शोर शराबा हर तरफ गूंज रहा था। लिन है एक कोने में बैठा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन ऑन करते ही उसने नोटिफिकेशन देखा, सन वुकोंग वांट्स टू ऐड यू एज अ फ्रेंड, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वो डर गया, फिर से सुन वुकोंग और फटक से एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया। अगले ही पाल एक मैसेज आया, तुमने अभी अभी स्टेल्थ पिल हासिल की है, राइट? ओल्ड सन को बेच दूं, क्या बोलते हो? लिन है ने झट से रिप्लाई किया, बस एक छोटी सी पिल हाय तो है। ग्रेट सेज कोटीन में कौन सी बड़ी बात है। मैसेज भेजा ही था कि उधर से रिप्लाई आया, लड़के तेरी बात सुन के बड़ा मजा आया। अब से ओल्ड सन तुझे प्रोटेक्ट करेगा। लिन है ने एक और मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। फिर उसने ऊपर देखा तो झाओ ले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा था और हंसकर इंट्रोड्यूस किया, हुजी ये मेरी गर्लफ्रेंड है वैन टिंग टिंग टिंग। ये हुजी है, म्यूजिक डिपार्टमेंट का सिंगिंग जीनियस। वैन टिंग ने झट से सर झुकाकर ग्रीट किया। हुजी कुछ बाजा रहा था, उसके हाथ रुक गए। उसने उनकी तरफ देखा और सीधे सीधे बोल दिया, झाओ ले गर्लफ्रेंड्स चूज करने में तेरा टेस्ट दिन बी दिन खराब होता जा रहा है। झाओ ले ने सुनकर बस ऑकवर्ड स्माइल किया और बोला, हुजी सुना है इस किंग जी सिंगिंग कंपटीशन के जजेस के साथ तुम्हारी आजी बनती है। टिंग टिंग। तभी हुजी ने अचानक दरवाजे की तरफ देखा। वो जोर से चिल्लाया, जिन्यू, और फिर तुरंत भाग कर गया। जिन्यू तुम आ गई। आसपास की लड़कियां तुरंत इकट्ठी हो गई और आपस में फसक्यूसेन लगी, देखो ये तो कैंपस ब्यूटी लिu जिन्यू है। क्या वो हुजी से मिलने आई है? जरूर। कैंपस ब्यूटी और टैलेंटेड लड़का, क्या जोड़ी है, कितना रोमांटिक है। वो जी जिन्यू के पास आया और हेस्ट हुए बोला, एक्चुअली मैं भी तुम्हें ही ढूंढने वाला था, मेरे पास कुछ गुड न्यूज है बताने के लिए। लिu जिन्यू ने तुरंत हाथ ऊपर उठाए और ठंडे लहजे में जवाब दिया, प्लीज मुझे ऐसे इंटीमेट तरीके से मत बुलाओ, हम इतने क्लोज नहीं है। वो जी ने थम्स अप किया और कॉन्फिडेंस से हंसकर बोला, जिन्यू मैंने किंग जी सिंगिंग कंपटीशन के जजेस से सेटिंग कर ली है। बस अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो इस बार का विनर्स ट्रॉफी डेफिनेटली तुम्हारा होगा। तुम
जिन्यू ने सुनकर एक चमकती हुई स्माइल दी और सीधे सीधे मना कर दिया, आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, पर जरूरत नहीं है। मैं अपनी स्ट्रेंथ से चैंपियन बनूंगी। और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पर्सनली गाइड करेगा। उसके बोलते ही हु जी की आईब्रोज तुरंत टाइट हो गई। वो जैसे शॉक में बोला, बॉयफ्रेंड? ये कैसे हो सकता है? बॉयफ्रेंड वो भी कैसे? वो गुस्से में लगातार सर हिलता रहा, जोर से इनकार करता रहा। उसके चेहरे पे डिसबिलीफ साफ दिख रहा था और वो बार बार पूछ रहा था, कौन है वो? मुझे क्लियरली बताओ। जिन्यू ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस थोड़ी दूर देखा और फिर अनएक्सपेक्टेडली लिन है के पास भागकर चली गई। उसने लिन है की बाजू कास के पकड़ ली। लिन है एकदम शॉक हो गया, मन ही मन में बोला, क्या हो रहा है? जिन्यू पलट गई, उसकी तरफ पॉइंट किया और जोर से बोली, यही है मेरा बॉयफ्रेंड। जी का चेहरा तुरंत फ्रीज हो गया, वो वहीं पे स्टक रह गया। उसके बाद चरण तरफ से ओह माय गॉड की आवाजें आने लगी। झाओ ले भी शॉक हो गया और लिन है का नाम जोर से चिल्लाने लगा। आसपास की भीड़ में तुरंत शोर मच गया और बातों का शोर एक लहर की तरह बढ़ने लगा। क्या कैंपस क्वीन का बॉयफ्रेंड बन गया? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। कहां से तापक पड़ा ये लड़का जो उसको पता लिया? इसकी तो किस्मत चमक गई। जल्दी वैंग शाओ को इन्फॉर्म करो। क्या लिu शाओ को पता है कि जिन्यू का बॉयफ्रेंड बन गया है? शाओ ले पास खड़ा माता सिकोड़े सोच रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा यहाँ क्या चाहता है। लिन है भी सर झुका के सोच रहा था। यूज अभी पूरी बात पता नहीं थी, पर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोचा, अगर ये मौका है तो आईएससी पकड़ना ही होगा। उसके बाद लिन है ने आगे बढ़कर जिन्यू की कमर पकड़ ली। उसने सर उठाया, सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मैं लिन है हूँ, जिन्यू का बॉयफ्रेंड। OWEI ने झाओ ले की तरफ देखा। उसके मन में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थी। बॉयफ्रेंड? मजाक मत करो। ये बंदा सर से पांव तक फेक है, कहीं से भी ठीक नहीं लगता। वैन टिंग तुरंत आगे आई, हंसी उड़ते हुए बोली, लिन है कब से लोगों को टीच करने लगा? हा 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 हा, कितना फनी है। ओ भाई, ये तो बस एक गरीब घटिया कम्बार है जिसे सुर ताल का पता नहीं, ये क्या सिखाएगा किसी को? जिन्यू ने सुनते हाई यूज को आकर देखा और ठंडे लहजे में बोली, वैन टिंग तुम कितनी स्टूपिड हो। लिन है को इंसल्ट करके तुम खुद को बड़ा नहीं बना सकती, उल्टा अपनी घटिया सोच दिखा रही हो। पैसे के लिए तुमने अपनी इज्जत और जिस्म तक बेच दिया। अगर मैं होती तो शर्म से जमीन में गाड़ देती खुद को। लिन है की बात सुनकर चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, जिन्यू क्लियरली मेयर लिए स्टैंड ले रही है। OWEI ने ये देखा तो तुरंत हाथ उठाए, सब लोग शांत रहो। जिन्यू इमोशनली मैट बहा करो। पिछले अकपेला म्यूजिक कंपटीशन का विनर मैं ही था, उस जैसी बेकार चीज के लिए अपना फ्यूचर मैट बर्बाद करो। ये सब सुनकर लिन है ने सर झुका के सोचा, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, अगर खुद को प्रूव नहीं किया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसने तुरंत पलटकर OWEI को सीधे देखा और कॉन्फिडेंट होकर बोला, तुम तो पहले ही बोलते हो कि कनेक्शंस से जीते हो, मुझे तो सीरियसली डाउट है कि तुम्हारा पिछला चैंपियन टाइटल जजेस को जानकर मिला था। तुम्हारे पास तो रियल टैलेंट ही नहीं है। हिम्मत है तो 1-on-1 कॉन्टेस्ट करें। OWEI ने सुनते ही गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, क्या तू छोटा सा लड़का मुझे चैलेंज करेगा? ठीक है, तो चलो एक बार कॉम्पीट करते हैं। पूरे कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स स्कोर देंगे। नीचे भीड़ ने सुनते ही बातें करना शुरू कर दिया। सोचा नहीं था ये लड़का हूँ भाई से सोलो पीके करेगा। ये तो अपनी बेइज्जती करवा रहा है। कुछ भी कहो, पिछले सिंगिंग कंपटीशन का विनर हूँ भाई ही था ना। अब तो मजा आएगा। कुछ लोग तुरंत मैसेज करके और दोस्तों को बुलाने लगे। कुछ जोर से चिल्लाकर चीयर कर रहे थे, कह रहे थे कि वो सिर्फ हु भाई को सपोर्ट करेंगे। हु भाई आगे बढ़ो, हु भाई आई लव यू। तभी झाओ ले आगे आया, हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। जब कॉन्टेस्ट करना ही है तो थोड़ी शॉट भी लगा लेते हैं और जज्बा आएगा, क्या बोलते हो? उसने माथा सिकोड़ा। उसके चेहरे पर खुशी थी। 1 लाख जो हारेगा उससे 1 लाख टीम पड़ेंगे। क्या बोलते हो, अब भी हिम्मत है? वैन टिंग ने हाथ बांध लिए। उसका चेहरा ऐसे बिगड़ गया जैसे उसने कुछ कड़वा निकल लिया हो और जोर से चिल्लाई, तेरे जैसे गरीब के पास कहां से आएंगे 1 लाख शॉट लगाने के लिए? बगल में खड़े झाओ ले ने तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई और गुस्सा भरी आवाज में बोला, अगर शॉट लगाने की हिम्मत नहीं तो वापस चले जाओ। यहाँ खड़े होकर दुनिया को तमाशा दिखाओगे क्या? लिन है ने सुनकर बिल्कुल भी नहीं हिला, उल्टा उसने सर हिलाया और साफ बोल दिया, ठीक है। बगल में जिन्यू तुरंत घबरा गई। उसने लिन है का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, लिन है पागल मत बनो। और लिन है ने बस उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुराया और आंख मारी जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद उसने 3 उंगलियां उठाई और आराम से अपनी शॉट राखी। 1 लाख रुपए की शॉट है, ठीक है, पर मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी है।